नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनाव रण में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को धार देने के लिए केंद्रीय चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। शनिवार की शाम भाजपा के सदर विधायक अखिलेश मिश्र गुड्डू के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन एमएलसी यशवंत सिंह व अन्य नेताओं ने फीता काटकर किया। नगर की मुंडा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान पूजा पाठ के साथ केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन एमएलसी यशवंत सिंह ने किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान एमएलसी यशवंत सिंह ने सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्र गुड्डू को मिठाई खिलाकर चुनाव में विजय का पताका फहराने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि सदर सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा को 62,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार अखिलेश मिश्रा 82,000 वोटों के साथ चुनाव की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के द्वारा दिए गए विकास के कार्यों के दम पर अखिलेश मिश्रा चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के फूलपुर पौवे विधानसभा सीट से एकमात्र विधायक भाजपा की जीत हासिल किया था। बावजूद इसके सरकार के विकास के मामले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। उद्घाटन हमारे आजमगढ़ सदर की भावी विधायक अखिलेश मिश्रा के कार्यालय का उद्घाटन है। 5 वर्ष पर पूर्व यह जब चुनाव लड़े थे तो इन्हें 62,000 वोट मिला था। अभी जो चुनाव की शुरुआत है वो 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव की शुरुआत कर रहा है। आज जो लोकप्रियता हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की जो सेवा जनता के बीच में हुई है, यह तय है, ये उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि आजमगढ़ की सदर की सीट पर अखिलेश मिश्रा ही 10 मार्च को विधायक निर्वाचित होंगे। किस तरह से सदर बेहाल चल रहा है, 40 साल से एक ही व्यक्ति विधायक बने हुए हैं, विकास का कोई काम हुआ नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, विकास का काम नहीं हुआ और बहुत दिनों से एक व्यक्ति का कब्जा रहा है। वह कब्जा खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ नहीं देश और प्रदेश में वह सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो अब तक विभिन्न सरकारों द्वारा उधर देखने की भी हिम्मत और जरूरत नहीं होती थी। और आजमगढ़ में विशेष तौर पर एकमात्र एक विधायक फूलपुर से निर्वाचित हुआ था। इस सरकार ने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में विकास का काम हुआ है उसमें आजमगढ़ नंबर 1 नंबर 2 पर है। देखिए, आजमगढ़ में जो विकास का मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। दुर्गा यादव जी के गांव के तरफ चले जाइए, मुजरापुर, ममरखापुर, आहो पट्टी, जो व्यक्ति 40 साल विधायक रहने के बाद अपने गांव की सड़क नाली को नहीं बना सका, उसको जनता इस बार बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से 2017 में आप चुनाव लड़े और आपने बहुत कड़ी टक्कर दी, तो 5 साल में क्या आपने सीखा है जो और कुछ करना बाकी रह गया है जिससे जीत हर हाल में हो जाए? देखिए, 2017 में मैं बिल्कुल नया था, न यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानता था, न यहाँ के लोगों से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उस समय हो पाया था। और 5 साल निरंतर चुनाव हारने के बाद जनता के संपर्क में रहना, लोगों से संबंध स्थापित करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उसका रिस्पांस आज चुनाव में दिख रहा है। उसकी बदौलत हम 1 लाख के ऊपर इस बार जाएंगे। क्या कार्य योजना आपकी है, जैसे विकास के क्या मुद्दे हैं? देखिए, अभी आजमगढ़ सदर विधानसभा में जो शहर की हालत थी बरसात में, 40 साल विधायक होने के बाद यहाँ के लोगों को बरसात में अपने घरों पे जाना पड़ा ऊपर, और घर छोड़ के 2-2 महीने तक पलायन करना पड़ा। ये स्थिति जो है, सबसे पहले शहर की सीवरेज की व्यवस्था और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, सड़क, नल, पानी, इस पर हमारा
प्राथमिकता रहेगी। बसपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि वही यहाँ के लोकल निवासी हैं जो दुर्गा यादव टक्कर दे सकते हैं, आपको बाहरी बता रहे हैं। देखिए, मैं तो जब चुनाव लड़ा तब से मैं यहीं का हो गया, मैं यहीं का वोटर हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, तो फिर ये कहाँ से बात आई कि वो निवासी हैं। सबसे पहले तो ये बात उनकी टोटल गलत है और बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं से भी चुनाव के किसी टक्कर में नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।